कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू रेसलिंग इवोल्यूशन। अब देखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डब्ल्यू ने कुछ ही दिनों पहले जो है रिलीज करा है 30+ सुपरस्टार और कई स्टाफ मेंबर्स को। अब ये जो सभी लोग हैं ये जब हो चुके हैं रिलीज, तब इसके बाद भाई इनका कुछ भी कंसल्ट नहीं है अभी डब्ल्यू के साथ में, और ना डब्ल्यू और आगे जाके मैं भी इंटरेस्टेड है इनमें से कुछ सुपरस्टार्स को लेने के लिए। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब इस टाइप के सुपरस्टार हो चुके रिलीज, उस टाइम में उन पे जो बीती है वो तो बहुत ही खराब है, क्योंकि उनके हाथ की जो जॉब है वो जा चुकी है। और जब अपने हाथ की जो है वो जॉब जाती है, तब ये बहुत ही खराब चीज़ होती है। वो पूरी तरीके से है भाई डिप्रेस्ड, और वो बन चुके हैं भाई बेरोजगार। अब ऐसे में अगर मैं AEW हूँ और अगर मैं ये पूरी कंडीशन देख रहा हूँ, तो मैं तो ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं इनमें से कई सुपरस्टार्स को ऐड करूँ मेरे रोस्टर में, और मेरा रोस्टर जो है वो बहुत ही पावरफुल बनाऊँ। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं हूँ भाई सक्सेसफुल कंपनी फॉर रेसलिंग। अब देखिए, ऐसा अगर AEW कर पाती है तो ये बहुत ही फिनोमिनल बात हो जाएगी, क्योंकि हर बार ही वायरस का लोचा नहीं होता, हर बार ही WWE ऐसे सुपरस्टार्स को रिलीज नहीं करती। तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है AEW के पास कि वो जो है वो ऐड करे ऐसे सुपरस्टार को उनके अंदर, जिसकी वजह से उनका रोस्टर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब देखिए, इनमें से जो कई रिलीज सुपरस्टार्स है वो बहुत ही खास है, क्योंकि उनमें भी पोटेंशियल कूट कूट के भरा है। कोई भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, कोई US चैंपियन है, या कोई वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका है। अब ये जो सभी सुपरस्टार्स है, अगर इनमें से कोई सुपरस्टार्स अगर आते हैं AEW में, तो सोच के देखिए उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी भाई फॉलो करने लगेंगी AEW को, यानी पूरी तरीके से सोना ही सोना AEW का। AEW ज़रूर चाहेंगी ये सब बातें, तो इसी वजह से AEW ने कुछ ना कुछ करके इनमें से कई सुपरस्टार्स को तो ऐड करना ही चाहिए भाई रोस्टर के अंदर। ये तो मेरा पूरी तरीके से मानना है, और AEW ऐसा ज़रूर करेगी। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे WWE क्या करती है, उनकी एक पॉलिसी है। अगर वो किसी सुपरस्टार को करती है रिलीज, तो रिलीज करने के बाद जो है 90 डेज के लिए वो सुपरस्टार नहीं ऐड हो पाता है किसी और प्रमोशन के साथ। वो नहीं कर पाता है भाई साइन कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइप का किसी और प्रमोशन के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं गिनूँ 90 डेज, तो वो डे निकल के आता है भाई 17 जुलाई। 17 जुलाई तक कोई भी जो WWE सुपरस्टार है वो नहीं जा पाएगा किसी और प्रमोशन में, वो नहीं कर पाएगा भाई जॉब। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पे राह देखनी पड़ेगी 17 जुलाई तक, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सुपरस्टार कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, कौन सुपरस्टार AEW में आया है, या फिर कौन अभी भी घर में बैठा है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है कि AEW की नज़र जो है वो पूरी तरीके से है इन सुपरस्टार्स पे। तो अभी बात ऐसी है कि आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि AEW किसे ऐड करती है और किसे ऐड नहीं करती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे सुपरस्टार्स की जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है AEW में जाने के लिए, और AEW भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन्हें ऐड करने के लिए। ये बस रूमर्स है, पर ये जो बातें हैं ये किसी ना किसी तरीके से सही लगती है। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो सुपरस्टार है वो है हीथ स्लेडर। अब देखिए, हीथ स्लेडर की बात कैसी है, वो बिल्कुल ही ज़्यादा फेमस नहीं है इंडिया में, पर वो जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीथ स्लेडर से रिलेटेड बात एक ही है कि उन्होंने भाई 14 ईयर्स तक काम करा है WWE जैसी कंपनी के साथ, जो कि AEW को चाहिए। सोचिए भाई, जो बंदा 14 साल तक काम करता है WWE के साथ, उसके पास किस टाइप का एक्सपीरियंस होगा। वो हालांकि इतने कुछ पुश तो हुए नहीं, पर भाई उनकी जो राइनो के साथ जो टैग टीम वाली जो रन थी वो बहुत ही खास थी, और ये जो चीज़ थी ये बहुत ही पसंद आई थी लोगों को। तो यहाँ पे हीथ स्लेडर जो है उनकी एक्सपीरियंस की वजह से ऐड हो सकते हैं AEW के अंदर। नेक्स्ट वन इज रूसेव। अब देखिए, रूसेव से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी बीच में, और उसमें भाई हमें पता चला था कि रूसेव जो है उन्होंने मांगा है WWE कंपनी से रिलीज, क्योंकि उन्हें ऐड होना था AEW के साथ। ऐसी बस एक न्यूज़ आई थी, मे बी वो बस एक र्यूमर था, वो सच तो कोई बात नहीं थी, पर ऐसा तो चल रहा था बीच में। तो यहाँ से हमें पता चलता है लिंक बिटवीन रूसेव एंड AEW। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एक है कि रूसेव के पास भाई बहुत कुछ है जो कि AEW को चाहिए। वो कई बार चैंपियन बन चुके हैं WWE के अंदर, उनकी भाई फिजिक बहुत खास है। तो ये जो सभी चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है AEW को रूसेव की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूसेव की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे रूसेव का भी नाम नियरली मुझे कंफर्म लग रहा है। नेक्स्ट वन इज जैक राइडर। अब देखिए, जैक राइडर जो बंदा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी बहुत खास बंदा है। जैक राइडर ने भी बहुत साल काम करा है WWE के साथ, बस बात एक ही हो गई कि उन्हें भाई उस टाइप का कभी पुश मिला ही नहीं। वो एक बार भाई रसलमेनिया में जीते थे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो कि थी भाई लैडर मैच, और वो मैच में भाई वो जीतने के बाद अगले ही मंडे नाइट ड्रॉ में उन्होंने वो गवा दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरीके से पथेटिक तरीके से उन्हें भाई करा जाता था बुक WWE के अंदर, पर आज उन्हें भी रिलीज़ कर दिया WWE ने, और यहाँ पे AEW ज़रूर चाहेगी जैक राइडर को ऐड करने के लिए। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जैक राइडर जो है वो बहुत अच्छे दोस्त है कोडी रोड्स के, उनकी दोस्ती की बातें कई बार बाहर आई हुई है। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो दोस्त है कोडी रोड्स का, वो तो भाई बनता है, उसका चांस बनता है AEW में आने का।
यहाँ पे अब देखिए, जब 10 से ज़्यादा सुपरस्टार्स या फिर बहुत से नंबर्स के सुपरस्टार एक ही समय में ऐड करना हो किसी कंपनी को, तो ये बहुत हार्ड चीज़ है किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए। और यही भाई बीतेगी AEW के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस है, पर यहाँ से इन्हें चूज़ किसे करना है, ये पूरी तरीके से भाई AEW की बात होगी। तो यहाँ पे AEW ने मे भी इस पर ऐसा सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक रूमर्स सुना था, और वो रूमर्स तो यही बताता है कि अभी वो देने वाले हैं भाई पेड अपीयरेंस। मतलब अब जो सुपरस्टार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, पर AEW चाहते हैं कि वो जो है वो आए AEW के डायनामाइट शो में या फिर पेपर व्यूज में, तो AEW क्या करेगी, वो करेंगी भाई पेड अपीयरेंस का वादा उनके साथ। और यहाँ पे वो जो सुपरस्टार्स है वो बस किन किन पेपर व्यूज में या फिर शोज में ही हमें देखने को मिलेंगे AEW के अंदर। अब इससे होगा क्या, इससे जो सुपरस्टार्स है वो तो भाई AEW में हमें दिखेंगे ही, साथ में ही जो लोग हैं, जो ऑडियंस देख रही है AEW को, वो भी पूरी तरीके से होते रहेंगे भाई शॉक बीच बीच में, क्योंकि नए नए बंदे उन्हें देखने मिल रहे हैं AEW के अंदर, जो कि एक बहुत ही खास चीज़ होगी। अब फाइनली डिस्कस करते हैं ऐसे भी सुपरस्टार्स जो कि नहीं दिखेंगे हमें AEW के अंदर, और इसमें भाई सबसे पहला नाम है द OC टैग टीम का। अब देखिए, OC के साथ WWE ने 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट अभी रिसेंट में ही करा था, और अभी बीच में WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया है। अब जब ऐसा किसी के साथ हुआ है तो मुझे तो नहीं लगता, वैसे भी OC को देख के मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे AEW के अंदर। उसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि AEW के पास पहले से ही टैग टीम का भंडार है, बहुत सी टैग टीम्स वहाँ पे बैठी है हाथ पे हाथ रख के कि अब मुझे पुश मिलेगा, अब मुझे पुश मिलेगा, पर उनके दिन अभी तक आए नहीं। और अगर OC अभी AEW के अंदर आती है तो ये मुझे किस तरीके से भी सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे OC नॉट गोइंग टू AEW, दिस इज फिक्स्ड। नेक्स्ट इज कर्ट एंगल। अब देखिए, सबसे बड़ा नाम जो WWE ने रिलीज करा था वो था कर्ट एंगल का, और यहाँ पे कर्ट एंगल भाई AEW के साथ जाएंगे, ये मुझे पसंद नहीं पड़ रहा, क्योंकि कर्ट एंगल जो है वो WWE के साथ बहुत साल काम कर चुके हैं, और भाई वो बैक स्टेज में अभी रिसेंट में उनके साथ काम कर रहे थे। अब कर्ट एंगल से रेसलिंग भी नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कोई भी सेंस कि वो दिखेंगे हमें AEW के अंदर, क्योंकि वो जो है वो उनका एक स्टैंडर्ड है, वो AEW में मे भी हमें नहीं दिखेंगे। एंड फाइनली एरिक रोवन। अब देखिए, एरिक रोवन जो नाम है ये बहुत बड़ा नाम है, शायद AEW चाहेगी उन्हें ऐड करना, पर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एरिक रोवन जो है वो AEW में आएंगे, क्योंकि उनके टैग टीम पार्टनर लूक हार्पर का पहले से एक जबरदस्त गिमिक है वहाँ पे AEW के अंदर। और अगर ऐसे में अगर एरिक रोवन वहाँ पे आते हैं तो वो उनके अपोजिशन में रहेंगे या उनके साइड में रहेंगे, ये बहुत ही सोचने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे एरिक रोवन का भी मुझे नहीं लग रहा है चांस कि वो AEW में हमें देखने को मिलेंगे। पर अब जो रिमेनिंग ऑल सुपरस्टार्स है उनका बोल नहीं सकते, 50-50 है, वो में भी आ भी सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते। अब ये पूरी तरीके से जो बात है ये AEW पे डिपेंड है कि वो 17 जुलाई को क्या करती है किसके साथ, और वो किसे ऐड करना चाहती है खुद के रोस्टर में। तो भाई मैं हूं सचित, और अगर आपको पसंद आया वाला वीडियो तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और भाई साथ ही में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कौन से सुपरस्टार्स हमें देखने को मिलेंगे AEW में आफ्टर 17 जुलाई। तो भाई स्टे ट्यून्ड और थैंक यू वेरी मच।